डियर स्टूडेंट्स, हम टी एस गरेवाल की 12th क्लास में अकाउंटेंसी में सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर की जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि उसने कंपनी से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या कैश की फॉर्म में कुछ भी अलग किसी तरीके से उसने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकाला है तो वो ड्राइंग कहलाएगी। ये जो ड्राइंग होती है वो कैपिटल के अगेंस्ट भी हो सकती है और प्रॉफिट के अगेंस्ट भी हो सकती है। कैपिटल के अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि पार्टनर ने जो पैसा निकाला है उसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो रही है। उसने कैपिटल के अगेंस्ट निकाले तो उसकी कैपिटल कम हो रही है। सपोज करो उसने पहले 2 लाख रुपए लगाए हुए थे, तो अब उसने 10,000 रुपये करके निकालने शुरू कर दिए, तो उसकी कैपिटल जो 2 लाख रुपये वो 2 लाख रुपये नहीं रहेगी, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट थे फ्यूचर में होने वाले, हम उसमें से कुछ पैसा निकाल रहे हैं। तो जब हम कैपिटल बेस से ड्राइंग निकालते हैं तो जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है हमें, वो पूरी कैपिटल के ऊपर नहीं मिलता। जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए यूज़ होती है उतने टाइम के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट उसका चार्ज किया जाता है। जैसे 4 लाख रुपये कब रहेगी? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग तक बाकी 6 महीने उसने 4 लाख रुपये यूज़ किए, तो बाकी 4 लाख रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट 5 लाख रुपये पे ना लगकर 6 महीने 5 लाख पे लगा और 6 महीने 4 लाख रुपये लगा। अब अगला टॉपिक आता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स ड्राइंग बाय पार्टनर अगेंस्ट फॉर हिज शेयर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर। जो भी उसने साल में प्रॉफिट की संभावना उसकी थी, उसमें से उसने कुछ हिस्सा निकाल लिया। When a partner draws amount against his share expected profit, the firm charges interest such drawing as an agreement rate of interest. यदि कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालता है तो जो कंपनी होती है या जो फर्म होती है वो उसके ऊपर कुछ रेट जो पहले से फिक्स है उसके हिसाब से उस ड्राइंग के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या उसमें कुछ भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कुछ कहा गया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होगा जितने भी टाइम के लिए उसने अकाउंटिंग पीरियड के लिए पैसा लिया है, यूज़ किया है, उतने टाइम के लिए। ठीक है, अब एक बात और ख़ास ध्यान रखना कि यदि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उससे हमारी कैपिटल नहीं घटेगी। ठीक है, कैपिटल उतनी ही रहेगी जितनी स्टार्टिंग है। यदि 5 लाख रुपए थे और उसने बाद में 1 लाख रुपए निकाले 1 अक्टूबर को, मगर वो अगेंस्ट प्रॉफिट निकाले हैं, तो इंटरेस्ट 5 लाख रुपए के ऊपर ही उसको मिलेगा पूरे साल का। जो 1 लाख रुपए लगे, 1 लाख रुपए उसने जो निकाला है अगेंस्ट प्रॉफिट निकाला है, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा कंपनी को। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर हम किस तरीके से इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। इरेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग। हमारे पास 2 तरीके से हम ड्राइंग निकालते हैं। या तो हम रेगुलर बेसिस पे निकाल रहे हैं कि हर महीने की हमने एक तारीख फिक्स कर ली, हमने उस तारीख पर या उस क्वार्टर में या मतलब कोई भी एक डेट फिक्स करके हम उस पर सेम अमाउंट सेम इंटरवल पर हम निकाल रहे हैं। या एक तरीका होता है कभी भी हमने कुछ भी अमाउंट निकाली, किसी भी टाइम पीरियड के लिए निकाली। फॉर एग्जाम्पल आपने 2-2 हज़ार रुपये निकाले और आपने 1 तारीख को निकाले हर महीने, तो ये तो आ जाएगा रेगुलर में। इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। और आपने 2,000 रुपये कभी निकाल लिए, कभी 1,500 निकाल लिए, कभी 5,000 निकाल लिए, कभी 10,000 निकाल लिए, तो ये आपके इरेगुलर पे आ जाएगा। तो दोनों का इंटरेस्ट निकालने का तरीका अलग अलग रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड और ए डिफरेंट अमाउंट, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज फॉलोड। तो वहाँ पर जहाँ पर हमारा इरेगुलर पीरियड रहेगा, जहाँ पर हमारा टाइम पीरियड अलग रहेगा, तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट मेथड जो है इंटरेस्ट निकालने का वो यूज़ करेंगे। एंड व्हेन ड्राइंग आर मेड ऑफ सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटिंग यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड। जहाँ पर हमारी जो ड्राइंग है वो सेम निकल रही है, तो वहाँ पर हम एवरेज पीरियड जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 2 मेथड हो गया, एक प्रोडक्ट मेथड हो गया और एक एवरेज पीरियड मेथड हो गया। तो सबसे पहले हम एवरेज पीरियड मेथड देख लेते हैं। व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन
at different dates on when there is irregular drawing, interest on drawing is calculated with the help of simple method या product method. Simple method. Under this method, interest on drawing is calculated for the period the amount is drawn. The interest is calculated with the reference to each drawing. इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है कि जितने भी आपने, सपोज करो आपने ड्राइंग निकाली, ठीक है, उस ड्राइंग को आपने कितना टाइम यूज़ किया, आपने फर्स्टली उसको उससे मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 मई को किसी ने 2000 रुपये निकाले, 1 मई को, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक उसने कितने महीने उस पैसे को यूज़ किया. उसने 11 मंथ यूज़ किया, तो उसको 11 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. सेकेंड उसने ड्राइंग निकाली 1 अगस्त को 5000 रुपये निकाली, तो ये 5000 रुपये उसने कितने मंथ यूज़ किए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने यूज़ किए, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही इसने 2000 रुपये निकाले 30 सितंबर को, सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए. इसी तरीके से जितनी भी उसने ड्राइंग निकाली होगी अलग अलग टाइम पीरियड में, उसको जितने मंथ के लिए उसने यूज़ किया, फर्स्टली हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारी टोटल ड्राइंग आ जाएगी, यूजेबल ड्राइंग आ जाएगी, कितने मतलब हमने ड्राइंग उस मंथ के हिसाब से उसको यूज़ की. अब जैसे इस क्वेश्चन में उसने 86,000 यूज़ किया, ठीक है, तो इंटरेस्ट अब ये जो निकलेगी हमारी पूरे साल की ड्राइंग यूज़ की हुई है, हम पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग निकालेंगे कि 1 महीने में उसने कितना इंटरेस्ट उसका चार्ज हुआ. तो यहाँ पर क्या करोगे, जितनी भी आपकी अमाउंट आई है वो लिखोगे, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे, मल्टीप्लाई में 1/12 लिखोगे, बाय में 100. क्लियर? फॉर्मूला दोबारा देख लो एक बार. यदि मंथली हमें इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल जो भी आपकी प्रोडक्ट आई है वो लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन में दिया है वो, बाय में 100, मल्टीप्लाई में 1/12, या हमें डेज में निकालना है तो 1/365. क्लियर? फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? अब है हमारा एवरेज मेथड. एवरेज मेथड में हमारे पास रेगुलर ड्राइंग निकलनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए. यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी ड्राइंग निकलनी चाहिए. टाइम ऑफ 2 ड्राइंग के बीच में यूनिफॉर्म होना चाहिए. इंटरवल जो बीच का है, जैसे एक हमने निकाली 1 अप्रैल को, दूसरी हमने 1 मई को, फिर तीसरी जो निकाल रहे हैं वो जून में निकलनी चाहिए. इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला कम लगेगा. इसमें क्या होता है, जो आपकी टोटल ड्राइंग आई है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बाय 12. ये एवरेज पीरियड क्या है यहाँ पर? एवरेज पीरियड का मतलब है पहली ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने मंथ बचे, उन दोनों को जोड़कर बाय 2. फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को कोई भी पर्सन ड्राइंग निकाल लेता है, तो उसने पहली ड्राइंग निकाली होगी 1 अप्रैल को, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग निकाली होगी 1 मार्च को. ठीक है, पहली ड्राइंग जब 1 अप्रैल को निकाली तो कितने महीने उसके बच गए भाई. अप्रैल की 1 तारीख को निकाली तो अप्रैल भी तो यूज़ होगा ना. अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करते हुए हमारे पास 12 मंथ बच जाएंगे टोटल. ठीक है, और लास्ट 1 मार्च को निकाली तो केवल मार्च बचा हुआ है, तो 12 + 1/2, 13/2 आ जाएगा यहाँ पे एवरेज पीरियड हमारा. क्लियर? ये एक फार्मूला है जिससे आप बहुत सारे फार्मूले क्रिएट कर लोगे. इस फार्मूले को ध्यान से समझ लेना और इसको ध्यान से याद भी कर लेना. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ ए पार्टनर विड्रॉन फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द होल मंथ इज 16 ट्रायंगल 1/2 मंथ. कैसे निकला ये 6.5 महीने? यदि किसी ने भी पहली तारीख को ड्राइंग निकाली है, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग निकाल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो एवरेज पीरियड की जगह पर 6.5 लिखना है, मतलब 6.5 लिखना है. बाकी तो सारा फार्मूला वही है, टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ एवरेज पीरियड की जगह पे 6.5 लिखना है. ठीक है, 6.5 कैसे आया ये मैंने आपको भी बताया ही था कि पहली ड्राइंग निकालने के बाद 12 मंथ बचे और लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद 1 मंथ बचे. 13/2 को लिख देंगे हम 6.5 मंथ. यदि आपकी ड्राइंग हर महीने की लास्ट तारीख को निकल रही है, जैसे 30 अप्रैल को निकाल रहे हो, तो उस केस में आपको एवरेज पीरियड की जगह पर 5.5 मंथ लिखोगे. 5.5 मंथ कैसे निकला? पहली ड्राइंग 30
अप्रैल को निकाली, 30 अप्रैल के बाद उसे कितने मंथ बचेंगे, अप्रैल चला गया तो 11 महीने बचेंगे। लास्ट उसने 31 मार्च को निकाली होगी, उसके कोई मंथ बचा नहीं है, तो 11/2, 11/2 का मतलब हो गया 5.5। यदि वो हर बार ड्राइंग जो है मिड में निकाल रहा है, मंथ के मिड में निकाल रहे हैं, तो उस केस में जब भी मंथ के बीच में आएगी डेट तो आपने 6/12 कर देना है। ओनली 6 लिखना है यहाँ पर एवरेज पीरियड की जगह पर। पहले मंथ के बाद 11.5 महीने बच गए और लास्ट मंथ के बाद हाफ मंथ बच गया, तो टोटल हो गए 12 मंथ बाई 2 मतलब 6 मंथ। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड की जगह पर 6 मंथ। तो याद रखना, यदि 1 तारीख को निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड 6.5 हो जाएगा, यदि लास्ट तारीख में निकाल रहा है तो 5.5 हो जाएगा, और यदि वो मिड में निकाल रहा है तो 6/12 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो एक, यहाँ पे कोई पार्टनर है जिसने 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है। वो यहाँ पर 10,000 रुपये पर मंथ पार्टनर ने निकाले हैं। 15% के हिसाब से चार्ज निकालना है, एक बार बिगिनिंग में, एक बार मिडल में और एक बार एंड में। यदि बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 10,000 रुपये कितनी बार, हर महीने के हिसाब से देखेंगे तो उसके 1,20,000 रुपये 12 महीने से जोड़ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपये हो गए, 15% हो गए। और मैंने बताया था बिगिनिंग के लिए आपको क्या लगाना है, 6.5 मंथ बाई 12। ठीक है, इसका जो 2 आएगा, ये देखो 1,20,000 मल्टीप्लाई 15/100, 1/12 अलग लिखो और 6.5 को अलग लिखो, क्योंकि आपको खोलने के बाद जो 2 आएगा फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। 1,20,000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 13/2। काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 9,750 रुपीज़। क्लियर। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में 1,20,000 लिखेंगे, 15/100 ही लिखेंगे, और यहाँ पर मिडल में था तो 6 आएगा। ठीक है, और यदि उसने लास्ट में यूज़ किया तो 5.5 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में एवरेज पीरियड निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी एवरेज पीरियड लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन रेगुलर ड्राइंग ऑफ फिक्स अमाउंट इज मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ओनली। जो रेगुलर जो ड्राइंग है वो 6 मंथ के लिए ही यूज़ हुई है आपकी। ठीक है, तो आपने जैसे 1 अप्रैल को कोई भी ड्राइंग निकाली है, उसने क्या करा है, ABC 3 पार्टनर है, ए ड्राइंग निकाला है 6,000 रुपीज़ बिगिनिंग ऑफ हर मंथ, 6 मंथ एंडेड ऑफ 31 सितंबर 2018 से। बी ने 6,000 रुपये निकाले हैं एंड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ तक एंडेड 31 सितंबर से, और सी ने निकाले हैं 6,000 रुपीज़ मिडल में। तो आप क्या करोगे उस केसेस में, तो पहली ड्राइंग जो 1 अप्रैल को निकाली वो पूरे 12 महीने यूज़ होगी, दूसरी 11 महीने, 10, 9, 8, 7 सितंबर तक लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसने टोटल जो यूज़ किया वो 3,42,000 रुपये यूज़ किए, 3,42,000 यूज़ किए, और फिर वही सेम फार्मूला। अब यहाँ पर 5/100, 5 तो हमारी परसेंटेज हो गई, 100 हो गया। यहाँ पर 1 क्यों लिखा हमने, वन क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड था। ठीक है ना, प्रोडक्ट मेथड से हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, और यदि यही क्वेश्चन हम इस वाले मेथड से करें, रेगुलर बेसिस वाले मेथड से करें, तो हम क्या करेंगे, 36,000 तो हमारे 6 महीने के हो गए, 6,000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36,000 आ गए, 5/100। अब ये 9.5 कैसे आया, उसने क्या करा था, फर्स्ट वाली जो उसकी ड्राइंग हुई थी वो यूज़ कितने महीने हुई थी, पूरे 12 महीने यूज़ हुई थी। लास्ट ड्राइंग उसने निकाली थी 1 सितंबर को। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए। तो मैंने बताया था दोनों को जोड़कर जो पहली आपकी ड्राइंग हुई है उसको, उसमें कितने महीने बचे हैं, और जो लास्ट ड्राइंग आपने यूज़ की है उसमें कितने महीने बचे हैं, दोनों की एवरेज निकालेंगे। 12 + 7 19/2 करेंगे तो 9.5 महीने, 9.5 मंथ आ जाएंगे। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 मल्टीप्लाई 9.5/12, सबको काटोगे तो आंसर आ जाएगा 1,425 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से बी का भी आप प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, और आप जो हमने बी ने कैसे निकाली थी ड्राइंग, एंड में निकाली थी, तो एंड वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। वही 36,000 5/100 हो गए, पहली किस्त के बाद उसके 11th मंथ बच गए, और लास्ट वाली के बाद 6 महीने बच गए।
तो 11 + 6 17/2 करोगे तो 8.5 में इंच। इसी तरीके से सी के लिए निकालोगे, सी ने एंडिंग में निकाली थी, तो आप प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। पहले वाले के बाद 11.5 मंथ और दूसरे वाले के बाद 6.5 मंथ, दोनों को जोड़ेंगे 11 और 6 17 और हाफ 18/2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हमने मंथली अभी सीख लिया है, अब क्वार्टर आएगा। क्वार्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने अच्छे से समझकर अच्छे से नोट्स बनाने हैं। क्लियर? और आपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और क्लास ज़रूर मेंशन करनी है।